बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपके सामने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के बारे में बात करना चाहता हूँ। यह हदीस मुस्लिम शरीफ में है। रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से दरियाफ़्त किए कि तुम्हारे नज़दीक जो है मुफ़लिस शख्स कौन है। सहाबा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, हमारे नज़दीक मुफ़लिस शख्स वो है जिसके पास दुनियावी साजो सामान ना हो, यानी कहा जा सकता है जो दुनियावी एतबार से गरीब हो। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का मुफ़लिस शख्स वो होगा जो कल क़यामत के दिन एक नेकियों का अंबार लेकर आएगा, यानी जिसके पास एक नेकियों का बड़ा ज़ख़ीरा होगा। बहुत सी मकबूल इबादतें होंगी, मकबूल नमाज होंगे, मकबूल सदक़ात होंगे, मकबूल हज होंगे, मकबूल रोज़े होंगे और मकबूल दीगर इबादत होंगी, मगर आलम यह होगा कि इन इबादतों के साथ साथ उसने दुनिया में किसी का नाहक माल खाया होगा, किसी का नाहक खून बहाया होगा, किसी को मारा पीटा होगा, किसी पर बहतान बांधी होगी, किसी को गाली दी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन उन हक़दारों को बुलाएंगे और उनके हक़ के बक़द्र, यानी जिस कदर इसने उन लोगों को दुनिया में सताया होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके हक़ के बक़द्र इसकी नेकियों में से लेकर उन हक़दारों को बारी बारी देते जाएंगे। फिर आलम ये होगा कि आखिर में इसके पास नेकियां ख़त्म हो जाएंगी और हक़दार अभी भी बाकी रह जाएंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन हक़दारों के गुनाह, यानी जो उन्होंने दुनिया में किए होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके हक़ के बक़द्र उनके गुनाह लेकर इस पर डाल देंगे और उन गुनाहों के बदौलत फिर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन गुनाहों के बदौलत इसे जहन्नम में फेंक देंगे। अल्लाह अकबर, कितनी सख्त मुफलिसी है ये। हमारे माशरे में हम देखते हैं कि ये गुनाह जो है उरूज पर है कि अगर कोई ताकतवर है तो किसी कमज़ोर को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। अगर किसी को ज़रा भी किसी का नाहक माल खाने का मौका मिल जाए तो उसे वो गनीमत समझ के फ़ौरन उसे हासिल करने की कोशिश करता है। ये नहीं सोचता कि कल क़यामत के दिन हमें इसका हिसाब देना है। अगर आज हम दुनिया में चंद रोज़ा ज़िंदगी के लिए अगर हम गुनाह करते हैं, चंद रोज़ा ज़िंदगी है दुनिया, उसमें भी चंद लम्हे के लिए अगर हम किसी को मार के किसी को तकलीफ़ पहुंचा के खुश हैं, तो ये खुश रहना कल क़यामत के दिन बहुत बड़ी रुसवाई और बहुत बड़े घाटे का अमल बन सकता है। अगर किसी के सामने हम मार कर फ़ख्र महसूस करते हैं या फिर अपना स्टेटस दिखाना चाहते हैं कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, तो याद रखिए कल क़यामत के दिन पूरे आलम के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रुसवा करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका हिसाब लेगा आपसे। हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब हमें इस्तिताअत दिया है, हमें ताकतवर बनाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उसकी हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरों से बेहतर बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि हमें उसका गलत फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि अगर हम गलत फ़ायदा उठाएंगे, हम गलत करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका हिसाब लेगा क़यामत के दिन। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हम कुछ भी करते हैं, किसी का नाहक माल खा भी रहे हैं किसी से छुप के, तो ये क्यों भूल जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमेशा देख रहा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दो फरिश्तों को हमारे बाजुओं पर बैठा के रखा, किरामन कातिबीन को, कि हमेशा हम जो भी करते हैं, जो बोलते हैं, वो फ़ौरन लिख लेते हैं। और कल क़यामत के दिन ये नामे अमल खुलेगा और हमें हर एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर एक गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जैसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है वैसा बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।